कुछ यात्राएं हम नहीं चुनते, वो हमें चुन लेती हैं। कुछ जगह नक्शे पर नहीं होती, वो दिल में होती हैं। यूलाकांडा दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी एक ऐसी ही जगह है। मैं निकल पड़ा हूं उस चोटी की ओर जहां कहा जाता है स्वयं श्री कृष्ण विराजते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की मॉर्निंग बहुत खास है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल पे। अभी फ़िलहाल मैं हूँ यूला खास में, जहाँ से इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। जिस होम स्टे में हम रुके हुए हैं वो है सत्कार होम स्टे, और यहाँ से पीछे के जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। ये ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको बोलते हैं यूला खास, मतलब ये गाँव का नाम है। और जिस जगह हम जा रहे हैं वो है यूलाकांडा, जहाँ पे मंदिर बना हुआ है। सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे नाश्ता करके और कैंपिंग का सारा सामान लेके हम लोग निकल चुके थे यूलाकांडा ट्रैक के लिए। अभी हम जिस गांव में हैं ये है यूला खास, जो यूलाकांडा ट्रैक का बेस कैंप भी है। इस गांव में स्टे के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कुछ गिने चुने होम स्टे ही हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, हमें दिखता है ये साइन बोर्ड, जिसको देख के हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस पे कोई भी यूलाकांडा ट्रैक का डायरेक्शन नहीं था। इस पे 3 एरो थे। बस स्टैंड जिधर से हम आ रहे हैं, एक था हमारा अपोजिट जो गांव की तरफ जा रहा था, एक एरो ऊपर की तरफ था जिस पे लिखा था जन्माष्टमी मार्ग। फिर हमें पता चलता है कि यूलाकांडा ट्रैक को जन्माष्टमी मार्ग भी कहते हैं, और हम चल देते हैं आगे की तरफ। नमस्ते। पहाड़ों के लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती भी। जैसे कि ये अंकल ऊपर बोझा उठा के ले जा रहे हैं जिसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है। रास्ते में कुछ इस तरह के पानी के स्रोत हैं जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। पानी पीने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिखे। मंदिर से? नहीं, मंदिर तो कल गए थे। ऊपर तक गए थे। ऐसी हार्ड चढ़ाई है ऊपर तक या नीचे? तो मतलब डीप में, बीच में हार्ड भी आएगी, बीच में पर मैक्सिमम स्नो है भी ऊपर। लेकिन अभी थोड़ा रास्ता लंबा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी लगभग हम 1 किलोमीटर आगे की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे एक हमें गांव मिला है। जो नीचे गांव था यूला खास, उससे ऊपर की तरफ ये बसा हुआ है, और मेरे हिसाब से ये लास्ट गांव होगा। इसके बाद हमें कोई गांव नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आगे पूरा जंगल मिलेगा, यानी पूरा फॉरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर हमें आगे मंदिर की तरफ जाना है। तो ये यहाँ पे लास्ट गांव है जिसमें बहुत ही पुराने पुराने घर बने हुए हैं लकड़ी से।
इधर से ऊपर तो डोगरी वगैरह आएगा, उधर कोई चाय पानी देते कि पता नहीं। फिर आगे आगे जंगल आएगा, फिर जंगल आने के बाद क्रॉस करेंगे तो फिर वो आएगा, जिस मंदिर नहीं आएगा, वो गेट आएगा, गेट के पास। फिर वो जो आप लोग जा रहे ना, किसी का थ्रू में जा रहे, वो उसका वो है लास्ट है ये। लास्ट यही है। ऊपर थोड़ा डोगरी मिलेगा, बगीचे नहीं है। इसके बाद कोई गांव नहीं? गांव नहीं है। फिर ऊपर ही ऊपर जाएंगे, फिर जंगल क्रॉस करके गेट आएगा, गेट के पास वो होगा जो टेंट लगाया। उसके बाद तो प्लेन ऊपर ही ऊपर जाना पड़ते, फिर ऊपर प्लेन जा मंदिर झील। ये ताला ना? ताला तो पुराना है ना, क्या करना, पुराना है। फिर ऊपर जाके फिर झील आएगा, मंदिर आएगा, फिर वो क्या बोलते पांडवों का, कौरवों का वो है, फिर श्री कृष्ण का, बुद्ध भगवान का, सब मंदिर है। मंदिर किसने बनवाया था ये? इसी गांव से बना। इसी गांव? कुछ लोग कहते हैं पांडवों ने बनवाया। पांडवों ने तो वो का बनाया ना, वो लड़ाई में छिपने को आया। ये आंटी ने हमको सेब दिया है। ये कौन सा एप्पल है? गोल्डन वाला? गोल्डन। ये गोल्डन एप्पल। थैंक यू। थैंक यू। और ये जो है ये लास्ट गांव है, इसके बाद हमें ऊपर कोई भी गांव नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये इनका स्टोर रूम है, जिसको ये लोग कोठार बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको स्टोर रूम बोलते हैं। यहाँ हमें बहुत ही एक एंटिक चीज़ देखने को मिली है। ये ताला आप लोग देख रहे होंगे, ये ताला लगभग राजा महाराजाओं के समय का है, 400-500 साल पुराना। ये चीज़ें आजकल हमको सिर्फ म्यूजियम में देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। अब आप लोग सोचिए कि ये घर जो हैं ये कितने पुराने हैं जिनमें ये ताला लगा हुआ है। इस तरह के साइन बोर्ड आप लोगों को मिलेंगे, जिसपे जन्माष्टमी जो मार्ग है ना उसको आपको फॉलो करना है, वही आपको ऊपर मंदिर की तरफ लेके जाएगा। हमारे साथ में अभी एक साथी है, इसके लिए हमने बिस्किट निकाली। आ जाओ, आ जाओ। ये हमारे साथ वो आ रहा था, हमका इसको थोड़ा सा खिला देते हैं भाई। उस साइड में डाल देना। पहाड़ों में अगर आप अकेले जाते हैं तो आपको एक ना एक साथी मिल ही जाएगा। अभी हमको भी एक साथी और मिल गया है, हम 3 लोग हो चुके हैं। नमस्ते, कैसे हैं? ये अपने से जा रहा है हमारे साथ ऊपर। दोस्तों हमने अपना सुबह जो ट्रैक है वो नीचे से स्टार्ट किया था। वहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को गाड़ियाँ दिख रही हैं ना, वो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इस ट्रैक का, और यहाँ तक अभी हम आ चुके हैं। ये हमारे साथ चल रहा है, थोड़ा पीछे से स्टार्ट हुआ था चलना, और अभी हमको ऊपर तक जाना है वो हाइट पे। हम 3 लोग हो चुके हैं, ये अभी हमारे साथ है। आगे जैसा भी होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। पहाड़ दिख रहा है ना आपको? अरे ये बेमी का जो फूल लगा खिला हुआ, उससे आगे दाग, बस वहाँ से जंगल शुरू हो जाए। यहाँ इस रास्ते से दाएं बाएं भटकना नहीं, आगे जैसा डोगरी दिखेगा, इस दार से चादर लगा डोगरी, उस डोगरी के सामने से वहाँ एक ऊपर जैसे काला इतना बड़ा पत्थर दिखेगा, वहाँ हम पहले मालमूशी की तरफ, वहाँ द्वार भी है, उसके द्वार से बाएं साइड से दाएं साइड से थोड़ा सा ऊपर को चलना, इतना प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। उसके पीछे जाके देखना, वो बिल्कुल प्लेन है। वहाँ है पांडवों ने टोटल नीचे से ऊपर को चल रहा पानी बनाया हुआ। जब इतने दूर आई गए तो ऊपर उसको भी देख के आना। तो वो किसने बनाया उसका भी नहीं? पांडवों का ही है, वही है वे। वहाँ पे पांडव रहे थे? वहाँ पांडवों रहे थे, पांडवों ने वो मंदिर तैयार किया, वो पुल भी पांडवों का बनाया हुआ। जब इतने दूर से आई गए तो वहाँ से एकदम देखने में क्या प्रॉपर देख के। ठीक है। ट्रैकिंग का असली मज़ा तब आता है
जब हर मोड़ पर कोई नया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा हो। यूलाकांडा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए जब सांसें तेज चलने लगती हैं और थकान अपने चरम पर होती है, तभी अचानक सामने एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। बहते पानी की वो ठंडी फुहारें, सूरज की किरणों में चमकते कण और आसपास की गूंजती हुई शांति, इस पल में समय जैसे थम सा गया। हमने तय किया ये पल सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। वहीं झरने के किनारे बैठकर आग जलाई और पहाड़ों की ठंडी हवा में बनी गर्मा गर्म मैगी, शायद ये जिंदगी का सबसे सादा लेकिन सबसे यादगार लंच था। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कैमरे में नहीं, दिल में कैद हो जाते हैं। ये वही पल था, प्रकृति की गोद में शांति के साथ एक छोटी सी खुशी। ये मनीष भाई हैं, वो विवेक भाई हैं। तो हम चारों लोग बैठ के पहले यहाँ पे मैगी खाते हैं, फिर हम आगे का सफर तय करेंगे। मैगी खाने के बाद हम जो आगे का सफ़र है वो शुरू कर देते हैं और हमारे इस सफ़र में 2 भाई और जुड़ चुके थे जो बिहार से थे। अब हम लोग 4 हो चुके थे। नीचे से जहाँ से हम ट्रैक करके आ रहे हैं वहाँ से कोई भी पेड़ पौधा नहीं मिला, मतलब जंगल वाला रास्ता नहीं मिला। अभी हमको यहाँ पे जंगल मिल चुका है, मतलब पेड़ पौधे मिल चुके हैं। तो नीचे हमें लोकल के लोगों ने बताया था कि जब जंगल मतलब मिलेगा उसके बाद आगे जाएंगे तो आपको मेन गेट मिल जाएगा जहाँ से आप एंटर करेंगे बेस कैंप के लिए। और यहाँ पे हमको देखने को मिला है दुनिया का सबसे पुराना कागज, जिसको भोजपत्र बोलते हैं। तो ये उसी का पेड़ है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का वाइट होता है और ये इसकी परत होती है। इस तरह से ये परतें निकाली जाती हैं, जिसके ऊपर उस समय जैसे कागज नहीं होता था तो इसी का इस्तेमाल करके जो हमारे धर्म ग्रंथ है ना, वो इसी जो भोजपत्र है इस पे लिखे गए हैं। और ये काफ़ी हाइट पे आप लोगों को मिलेगा, मतलब पहाड़ों में काफ़ी हाइट पे ये मिलता है। इस तरह के मतलब पूरी परत निकल जाती है। तो देखो टूट के भी बिखरे हुए हैं। ये देखो, आपको लग रहा है ना बिल्कुल कागज की तरह, ऐसे लग रहा है जैसे कागज है। इधर से भी देखोगे और इधर से भी देखोगे तो ये पूरी परत कागज की तरह है और इसी को उस समय लिखने के काम में लिया जाता था। रास्ते में ना कोई भीड़ है ना शोर, बस हवा की सरसराहट और मन में उठते सवाल। कैसा होगा वो मंदिर, कैसा होगा उसका दर्शन, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं तैयार हूँ उस ऊंचाई को महसूस करने के लिए। यूलाकांडा की ओर चढ़ाई एक परीक्षा है, शरीर की, मन की और विश्वास की। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यूलाकांडा बेस कैंप। आज का हमारा स्टे यहीं पे रहेगा और सुबह हमें 5 किलोमीटर का और सफ़र करना है। शरीर पूरी तरह से थक चुका था तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना कैंप लगाया। दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुँच गए हैं कैंप साइट। यहाँ पे हमने अपना कैंप पिच कर दिया है, कैंप लगा दिया है और इधर ही अब हम रात में रुकेंगे। सुबह अभी 5 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है, वो हम कल मॉर्निंग में करेंगे। 9 बजे निकले थे और 6:30 बजे पहुँचे हैं। 9.5 घंटे हमको लग गए यहाँ तक पहुँचने में। 8 घंटे का जो सफ़र है हमने 9.5 घंटे में किया है। हालांकि थोड़ी शूट भी करते हुए आए हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए इतना टाइम लगा है। तो रात में हम यहीं पे रुकेंगे। खाने पीने का हमने यहाँ कैंप साइड है, तो यहाँ कैंप वगैरह आप लोग अगर नहीं लाते हैं तो उसकी सुविधा यहाँ पे है, मिल जाएगा आपको कैंप। और इसी में हमने खाने का अपना आज का जुगाड़ किया हुआ है। चलिए अब मॉर्निंग में हम लोग ट्रैक करेंगे आगे का। कुछ खाने के लिए होगा इसके बिस्किट वगैरह? नहीं भैया।
बहुत दिक्कत थी भाई। अरे अपने यूट्यूब देख के मत आइयो भाई है, क्योंकि भाई कोई जानकार बंदा ना उससे पूछ के आइयो। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है भाई ये। मतलब फर्स्ट टाइम मत आना, पहले हाँ। यहाँ से कुछ ट्रैक करके आना छोटे मोटे। हाँ भाई तो फर्स्ट टाइम आए ना? हाँ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया। तगड़ा ही मजा आ गया। तगड़ा 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 भाई, सरप्राइज मिल गया, सरप्राइज। सरप्राइज। तो अभी ऊपर जाना है? हाँ जाओगे ऊपर जाओ। हाँ अब यहाँ तक आ गए तो वैसे ऊपर ऊपर तो आ रहे हैं, भगवान कब भी पकड़ से गए हैं। चलिए जी 8:30 बज चुके हैं और अभी हमें 5 किलोमीटर का ट्रैक और करना है। वैसे हमने चाय नाश्ता कर लिया है, चाय नाश्ता करके ही निकले हैं। चाहते तो और पहले निकल सकते थे, लेकिन सारे लोग अभी निकले तो हम भी अभी ही निकले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 4 किलोमीटर का है, कुछ 5 का कह रहे हैं। हमको जाना है, वो आपको बर्फ़ दिख रही है वाइट वाइट, मतलब ये काले वाले पहाड़ क्रॉस करके वो बर्फ़ जो दिख रही है उन पहाड़ों के नीचे जाना है, वहाँ पे मंदिर है। यहाँ के रास्ते आसान नहीं थे, कभी खड़ी चढ़ाई, कभी पथरीले रास्ते, कभी ठंडी हवाओं की मार, लेकिन हर मोड़ पर एक नई ऊर्जा थी, मानो खुद भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ चल रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं वहाँ क्या है, मैं कहता हूँ वहाँ खुद है। यूला कांडा जाने वाला हर इंसान वहाँ से वापस आने पर पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है बेहतर के लिए। अभी हम लोग नीचे से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। वहाँ पे अगर आप पानी का एक कुंड दिख रहा है तो उसको भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज हमने नीचे जो बेस कैंप में लगभग 10 से 12 लोग होंगे, जिनमें से 4-5 लोग तो नीचे ही रह गए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। और इस तरफ देखिए, वो जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, उस पहाड़ के पीछे जाना है। कुछ बंदे, अभी जो 4 बंदे थे वो उसके पीछे चले गए, तो हमको भी उससे पीछे ही जाना है और तब जाके हम लोग पहुँचेंगे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पे। यहाँ पत्थर भी बोलते हैं, बस उन्हें सुनने के लिए मन शांत चाहिए। भाई साहब ये है स्वर्ग, यहाँ पे आके स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। नीचे के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं। वहाँ से हमें बताया था कि आप जब इस पहाड़ को क्रॉस करोगे तो आप यूला कांडा पहुँच जाओगे, लेकिन अभी इस पहाड़ पे हम लोग चढ़ चुके हैं, हमको अभी वो पहाड़ और चढ़ना है। तो देख रहा है ना, वहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, तो उस पहाड़ के पीछे ही है यूला कांडा। लेकिन जो थकावट थी ना, वो इन नज़ारों को देख के गायब हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ये देखो, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। वाह! आप लोगों को इस ट्रैक में थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन जो नज़ारे हैं ना, उनको देखने के बाद आपकी जो हरारत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगेंगे जब आप यहाँ पहुँचेंगे। और अभी तो और आगे चलना है, जब आप उसके आगे जाएंगे ना, तो वो पहाड़ जो दिख रहा है ना, उन पे बर्फ़ है, पूरा स्नो होगी, फिर नज़ारे बिल्कुल स्वर्ग वाले होंगे। ऐसे लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में पहुँच गए हैं, भगवान के लोक में पहुँच गए हैं। और वैसे भी ये भगवान का लोक है, वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। किंवदंतियों में कहा जाता है यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह पे कुछ समय के लिए ध्यान लगाया था। यूला कांडा का यह मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि इतिहास और आध्यात्मिक संगम भी है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस दुनिया के सबसे ऊंचे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर यूला कांडा, जो बसा हुआ है 13,000 फीट की हाइट पे। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। और इसकी ये जो झील है, ये अपने आप में रहस्यमयी है, क्योंकि यहाँ का जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, फिर भी ये जो झील है ये जमती नहीं है, ऐसे ही रहती है। और ये जो मंदिर है काफी पुराना है, 13,000 फीट की हाइट पे बसा हुआ ये मंदिर है। अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है।
और मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन है, आप लोग देख सकते हैं पूरा लकड़ी से बना हुआ है और ऊपर यहाँ का जो लोकल पत्थर है उसकी खपरेल लगी हुई है जैसे कि यहाँ के घरों में लगती है। जब मैंने मंदिर की आखिरी सीढ़ी छुई तो मुझे लगा जैसे मैं खुद को छू रहा हूँ। यह यात्रा श्री कृष्ण तक जाने की नहीं थी, ये यात्रा खुद को पाने की थी। यूलाकांडा ने मुझे सिखाया कि ऊंचाई वहाँ नहीं होती जहाँ हम खड़े हैं, वो वहाँ होती है जहाँ हमारा मन स्थिर हो जाता है। तो भाई मैंने कान्हा को थैंक यू बोल दिया है। ये दुनिया का सबसे पुराना कागज़ है जिसको भोजपत्र बोलते हैं। मैंने कान्हा को थैंक यू बोला है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस ट्रैक को बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और यहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे ऊंचा टेम्पल है जो 13,000 फीट की हाइट पे बसा हुआ है। अभी देखेंगे चारों तरफ स्नो ही स्नो है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। स्वर्ग की अनुभूति हो रही है मुझे। अब मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन श्री कृष्ण मेरे साथ चल रहे हैं, हर सांस में, हर सोच में। और हाँ, अगर कभी खुद को खो दो तो यूलाकांडा ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ सिर्फ भगवान नहीं मिलते, यहाँ खुद से मुलाकात होती है।